शबरी है। गुरुजी कह के गए हैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो एक वर्ष के बाद मैं जरूर आऊंगा। तो आप सब शबरी है, एक दिन जरूर गुरुजी इस द्वार पर पधारे। बस केवल वचन और विश्वास रखे। लाना जरा ये संत को प्रणाम कर लूं उतर कर, कुछ तो कल्याण होगा। बैठे होते ना, उनसे भी 50 किलोमीटर दूरी तक में भी उनकी आभा, उनके विचार ऐसे होते कि उस अंदर आने के बाद आपके विचार सामने झूठ मत बोलना, किसी के सामने झूठ मत बोलना, सत्य को लेके चलना। और संतों को सता था कि मंदिर या संस्था में आरती होती हो, कोई संत के द्वार में तो सम्मिलित के लिए कर रहा था ना, अपने लिए नहीं, गुरु को भेंट करना था ना। तो गुरु की कृपा को तो देखिए, महापुरुष की कृपा ऐसी ही होती है। मैं तो अपनी नजरों से अनुभव कर रहा हूँ। रोने लगा कि जो पीला चश्मा पहना होता है ना, उनको केवल ही केवल पीला है। संत महापुरुष तो जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी सबका कल्याण करते हैं। मैं आपको ही समर्पित कर देता हूँ, मुझे ये जीवन अपने लिए नहीं चाहिए। चलो, ऐसे गुरु हमारे माता नहीं कर सकते। जैसे डाकू घाटम की कथा सुनी होगी आपने, सुनी है डाकू घाटम की कथा? सुना दो? भूख नहीं लगी? भूख लगी माताओं को, भूख लगी बच्चों को, भाइयों को भूख लगी। डाकू घाटम डकैती करता था, बहुत बड़ी, बहनों की माताओं की इज्जत लूटना, हर किसी के घर में जाके डकैती करना। एक बार अपने घोड़े पर सवार होकर डाकू घाटम जा रहा था, किन्हीं संत ने रास्ते में मिलते हुए देखा। उनने सोचा कि पूरा जीवन तो मैंने बहुत बड़े पाप कर्म किए, बहुत डकैतियां किया, लाना जरा ये संत को प्रणाम कर लूं उतर कर, कुछ तो कल्याण होगा मेरा। और वो भी मन में विचार कैसे आया बताओ? पूरा जीवन तो विचार नहीं आया, पर वो विचार भी कैसे आया कि मैं ये संत को प्रणाम कर लूं? क्योंकि जहां जहां संत महापुरुष बैठे होते ना, उनसे भी 50 किलोमीटर दूरी तक में भी उनकी आभा, उनके विचार ऐसे होते कि उस अंदर आने के बाद आपके विचार बदल जाते। उस आभा के अंदर आने के बाद उनका विचार बदल गया। उनने प्रणाम किया तो देखिए, उस महात्मा ने ये नहीं कहा कि तू कौन है, कहां से आया, जाओ डाकू घाटम तुम्हारा कल्याण होगा। आश्चर्य करने लगे, इतनी डकैती करता हूँ, मैंने को पूछा भी नहीं और सीधा कह दिया तुम्हारा कल्याण होगा। क्यों महात्मा आप मुझे जानते हो? बोले बेटा तुझे तो कौन नहीं जानता है, पूरे नगर में तेरा तो डंडेरा पिटता है, तू तो डाकू घाटम है, तेरे से तो लोग थर थर कांपते हैं। पर तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बोले क्या? पर आप ये कहोगे कि डाका डालना छोड़ दे तो नहीं, आप ये कहोगे कि शराब पीना छोड़ दे तो नहीं, आप ये कहोगे जुआ खेलना छोड़ दे तो ये मैं नहीं करूँगा। बिल्कुल नहीं करना बेटा, तू खूब शराब पी, खूब जुआ खेल और खूब डकैती कर, पर मेरी छोटी छोटी ये 4 बातें माननी पड़ेगी। बोले क्या? ले ये गुरु मंत्र देता हूँ, इसका जप करना। बोले बिल्कुल सरल है करना, पर जब भी तू कहीं भी जा यात्रा करने, रास्ते में अगर तुझे कोई मंदिर मिले, कोई संत का द्वार मिले, कोई संस्था मिले, तो वहाँ आरती होती है ना, उसमें सम्मिलित हो जाना। बोले स्वीकार है। दूसरा, तू कभी संत महापुरुषों के सामने झूठ मत बोलना, किसी के सामने झूठ मत बोलना, सत्य को लेके चलना और संतों को सताना मत कभी। बोले ठीक है। तीसरा, तू कोई भी भोजन करे ना, भगवान को भोग लगा के ही करना, इसके पहले भोजन मत करना। बोले स्वीकार। ये 4 बात तुझे मेरी माननी पड़ेगी। बोले ठीक है। डाकू घाटम गया, गुरु मंत्र मिला है तो सोचा चलना, एक संत ने मंत्र दिया है, थोड़ा जप कर लूं, मेरा मन पवित्र हो जाए। जप करने बैठा, मन निर्मल हुआ, बुद्धि पवित्र हुई है। अचानक गुरु पूनम आ रही थी, उसने सोचा कि गुरु पूनम आ रही है, पूरा अपने लिए तो मैंने बहुत चोरी की, बड़ी बड़ी बहुत डकैती की, चलना मैं अपने गुरु को कुछ बड़ी भेंट कर दूं। ये जयपुर नरेश की बहुत बड़ी घोड़ी सुंदर है, बहुत प्रसिद्ध है, आज तो मुझे उसके घर में ही डाका डालना पड़ेगा। वो भी किसके लिए? गुरुजी के लिए। चोरी करने गया पर गुरुजी को भेंट करना था। खेड़ी से, जयपुर से लेकर खेड़ी गांव है, वहां नरेश का राज्य चलता था। उस घोड़ाहार है गौशाला, वहां पर गया,
और जाकर सीधा कहता है सैनिकों को, मैं डाकू घाटम हूँ, घोड़ी लेने आया। कोई चोर ये कहेगा कि मैं चोर हूँ? कहेगा चोर कि मैं चोर हूँ? पर डाकू घाटम को बात याद आई थी ना कि गुरुजी ने कहा किसी के सामने झूठ मत बोलना, तो उसने जाके कहा मैं डाकू घाटम चोर हूँ। तो सैनिक ने सोचा रहे तो पागल है, कोई नया नया भेजा होगा महाराज ने, सुबह सुबह घोड़ी लेने के लिए शेर करने जाना, और ले जा तू। ले गया, लेके गया। जाते जाते रास्ते में एक मंदिर मिला, आरती चल रही थी। बात गुरुजी की याद आई। गुरुजी ने कहा था कि मंदिर या संस्था में आरती होती हो, कोई संत के द्वार में, तो सम्मिलित हो जाना। घोड़ी को एक वृक्ष के नीचे बांध दिया है उसने और गया आरती में। इतने में राजा ने एक सैनिक को भेजा, जाओ मुझे शेर करने जाना है, घोड़ी ले आओ। राजा घोड़ी लेने गया, राजा ने घोड़ी लेने भेजा, सैनिक घोड़ी लेने गया तो सैनिक दूसरे वहां खड़े थे। बोला वो तो महाराज ने कोई नया नया आया था, भेज दिया, मैंने घोड़ी भेज दी। तो बोले उसका नाम क्या था? बोले वो कह रहा था मैं डाकू घाटम हूँ। दौड़ के सैनिकों ने महाराज को कहा, वो कहता है मैं डाकू घाटम हूँ, और इन्होंने घोड़ी दे दिया। राजा तो क्रोधित हो गए, दौड़ के आए और कहा कि तुमने ऐसे कैसे कर दिया? एक सैनिक की टुकड़ी पीछे भेज दी। जिस राह पर से गुजर रहा था डाकू घाटम घोड़ी लेके, उसके पीछे पीछे भेज दी और देखा जहां जहां घोड़ी के पद चिन्ह थे उसके पीछे पीछे सैनिक की टुकड़ी पहुंची। देखा कि एक वृक्ष के नीचे घोड़ी तो बंधी है। अब वो राह देख रहे कि कौन आ रहा मंदिर में से बाहर, और वहां आरती पूरी हुई और डाकू घाटम नीचे उतरा आया। इतने में राजन भी पीछे पहुंच गया दूसरी सैनिक की टुकड़ी लेकर, और आपस में वार्तालाप होने लगी। डाकू घाटम को पूछा कि घोड़ी तू ले आया है? तो कहता है मैं लाया हूँ, मैं डाकू घाटम मैं हूँ, आपकी घोड़ी की चोरी मैंने की है। पर डाकू घाटम का ध्यान घोड़ी की तरफ नहीं है। घोड़ी थी श्वेत वर्ण की और घोड़ी नील वर्ण की हो गई, कलर बदल गया घोड़ी का। ये गुरु कृपा नहीं तो क्या है? क्योंकि वो सेवा गुरु के लिए कर रहा था ना, अपने लिए नहीं, गुरु को भेंट करना था ना। तो गुरु की कृपा को तो देखिए। राजा कहता है कि डाकू घाटम तूने घोड़ी की चोरी की है? तो डाकू घाटम कहता है की है, मुझे हथकड़ी बांध दो, तैयार, मैं तो चोर हूँ आपका, मैंने घोड़ी चोरी की है। तब राजा कहता है कि डाकू घाटम तुम चोर नहीं हो, चोर तो हम छुपे वेश में हैं। हम तो गरीब प्रजाओं से करवेरा लेकर उनको नोचते हैं छुपे वेश में, और तुम तो एक संत महापुरुष के लिए, गुरु को देने के लिए भेंट करना था, इसलिए घोड़ी लेने आए थे। तुम चोर नहीं, चोर तो हम हैं। पर मैं तो घोड़ी मेरी श्वेत वर्ण की थी, ये नील वर्ण की कैसे हो गई? तो डाकू घाटम का ध्यान ही नहीं था। अचानक उस वृक्ष के नीचे ध्यान गया और डाकू घाटम की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, हृदय भाव से भर गया और रोने लगा और कहता है कि हे गुरुदेव, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि संत महापुरुष की कृपा ऐसी ही होती है। मैं तो अपनी नजरों से अनुभव कर रहा हूं। रोने लगा। कभी संत महापुरुष किसी का अहित नहीं करते हैं, ना कभी किया ना करते हैं, पर जो दृष्टि लोगों की, जो पीला चश्मा पहना होता है ना, उनको केवल ही केवल पीला ही दिखता है। संत महापुरुष तो जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी सबका कल्याण करते हैं। वो तो हित की भावनाओं से ओतप्रोत भरे रहते हैं, पर हम समझ नहीं पाते। डाकू घाटम का हृदय भाव से भर गया। गुरुदेव की अनुकंपा से तो ऐसा ओतप्रोत हो गया और कहने लगा, गुरुदेव आपने ये क्या कर दिया? केवल मैंने आपकी छोटी सी 4 बात को मान लिया और आपने मुझे इतनी बड़ी सजा से बचा लिया। अब गुरुदेव इस जीवन को मैं आपको ही समर्पित कर देता हूँ, मुझे ये जीवन अपने लिए नहीं चाहिए। तो राजा कहता है कि डाकू घाटम मुझे भी तुम्हारे गुरुदेव के दर्शन कराओ, मुझे अब ये राज्य की कोई लालसा नहीं है, मैं राज्य छोड़कर तुम्हारे साथ चलता हूँ। उनके गुरुदेव के पास ले गए। गुरुजी ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। डाकू घाटम पहुंचा राजन को लेकर। अचानक गुरुजी का ध्यान खुल गया है और दोनों की ओर दृष्टि पड़ते ही गुरुजी समझ गए, क्योंकि गुरु की ही तो अनुकंपा थी कि आज ये दोनों मेरी शरण आए हैं।
दोनों ने दूर से दौड़कर गुरुजी को दंडवत किया और फुट फुट कर रोने लगे हैं। राजा कहता है कि नहीं महात्मा, आज तो आपको मैं अपनी शरण में सौंपता हूँ, अब मुझे राज्य रुपया पैसा नहीं चाहिए, मैं आपको अपने आप को समर्पित करता हूँ। महाराज ये नहीं चलेगा, उठो, आपको सेवा करना है, प्रजा की सेवा करना है। अभी तक जो किया उसका दंड माफ किया जाएगा, पर अभी जो मैं दिशा दिखाता हूँ उस राह पे चलो। जैसे राजा जनक ने कैसे परमात्मा को पाया था राज्य करते करते, वैसे ही तुमको ईश्वर के रास्ते चलना है। ये तो कायरता है। अपने राज्य को भी चलाओ और संत महापुरुष के दर्शन करते हुए उनसे दीक्षा पाकर अपने जीवन का कल्याण करो। गुरुजी ने मंत्र दे दिया है, राजा मंत्र जप करता है और राज्य का कारोबार बड़ा सुंदर चलने लगा। राजा प्रजा सब सुखी होने लगी है और राजा ने आखिरी में अपने पुत्र को राज्य का कारोबार सौंप के गुरु की शरण आ गए और आखिरी में गुरु की कृपा हो गई और ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गए। जय श्री कृष्ण।